अब उसके बेसिस पे हमारा एक रिलेशनशिप है जो हमें हमारे को जो चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है क्वाड्रेटिक का, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। लेकिन हमारा जो चैप्टर है इज ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसको बी एक्स कर देते हैं प्लस सी, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कंडीशन क्या होती है भाई, कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो ए वेरिएबल है मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये जीरो हो गया, अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो जीरो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कितना हो गया, बी एक्स प्लस सी हो गया। तो ये तो हमारा लीनियर बन गया ना, ये लीनियर बन गया ना, तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, वन। तो इसीलिए हमारा जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं और वहां पे ए की वैल्यू क्या है कि जीरो है, तो भाई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप होता क्या, जीरोस, हमारे जीरोस दो तरीके से होता है। हमने यहाँ पे जो जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा बोला है, क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा। दो हमने ये सपोज किया अल्फा और बीटा हमारे जीरोस है। तो एक होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो हमारे जीरोस है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैं सिखा चुकी हूँ कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सम का मतलब होता है एडिशन, एंड डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। और सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है, सम ऑफ जीरोस का हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी है क्या, अभी मैंने बताया ना जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा ए है, और एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी है, एंड ये जो कांस्टेंट है वो हमारा सी है, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ एक्स मतलब आप इसको कहते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप अरे यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। और काम का नहीं, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जरूर से जरूर समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये रिलेशनशिप है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, जीरोस क्या है हमारे अल्फा एंड बीटा है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अब आपको बी सी ए तीनों चीजें पता है क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा होता है कांस्टेंट। होप क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंस्पायरिंग एसेस। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, ओके। तो कल हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है उसमें है हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हमने पूरा 1 शॉट में क्लियर किया है, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। सी पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है भाई, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना है, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना है तो पॉलिनोमियल्स भी काइंड ऑफ वैसा ही है, बिल्कुल उसकी तरह ही होता है, ठीक है। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट से, हमारा एग्जांपल है a प्लस 2b, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स हमारा होता है
वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की पावर क्या हो, जिनकी पावर मतलब जिनकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है हमारा, जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर हो, मतलब वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफिनिट, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो रैशनल में है, अगर आपका एक्सपोनेंट रैशनल में है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होता, वो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काउंट होगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसके 2 4 एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 एग्जांपल्स हमारे होंगे जस्ट लाइक 2a + 7x + 3, ठीक है। ये क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें एल्जेब्रा भी आ गया, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स का मतलब ही होता है वेरी करना। वेरी मतलब बार बार चेंज होना, कॉन्स्टेंटली उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल में काउंट करते हैं। जैसे कभी हमने ए, एक्स, वाई, जी कुछ भी ले लिया, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा पार्ट होता है कांस्टेंट, ठीक है। एक पार्ट होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है भाई, अगर ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट कहते हैं ना। देखो कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या है, कांस्टेंट रहना, फिक्स्ड रहना। तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 4 5 6 7, अब 4 को 4 ही तो बोलेंगे ना, 4 को आप कुछ और तो नहीं बोल सकते। अब हमने बोला ये कितने हैं, 1 2 3 4, अब हम इसको 5 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना सकते। तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होती है। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये आपको क्लियर है, वेरिएबल और कांस्टेंट। और इन दोनों का जब मिक्सअप होता है उससे हमारा बनता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो ये एक्सप्रेशन होता है इसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में मैंने डिफरेंस बताया, उसका एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ। पॉलिनोमियल और अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस सिर्फ एक होता है, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट अगर अगर आपके वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है वो किस में होगा, हमारा होल नंबर में, तो वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं काउंट होगा, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं हम कैसे। जैसे हम ले लेते हैं 2√x + 7 - 1 -y, ठीक है। लेट्स सी, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नो। क्यों? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स मतलब एक्स की जो एक्सपोनेंट है, जो एक्स का पावर है वो क्या होगा, आपको पता है? नहीं पता, मैं बता देती हूँ। जो एक्स का पावर होगा, लेट मी इरेज समथिंग, जो एक्स की पावर हमारी होगी रूट में, जब भी रूट स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसकी पावर हमारी होती है 1/2। क्या पावर होती है, 1/2। तो अगर रैशनल में है तो हमारा कंसिडर नहीं होगा, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन वो हमारा एक्सप्रेशन है, वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एक होता है x + 1/x -2 समथिंग दिस, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सिर्फ ये नहीं कि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कर लिए, नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो क्या बताया मैंने, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसकी जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर। होल नंबर बताया मैंने, 0 से 1 2 3, ये सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो अब इसका अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंट इसका क्या बना, x प्लस इसका एक्सपोनेंट, इस x का एक्सपोनेंट क्या बनेगा, देखो इसका तो एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 कंसीडर होता है, इसका एक्सपोनेंट यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या होगा, x रेज टू द पावर -1 आ जाएगा, क्या होगा x की पावर -1। जब भी हम किसी वेरिएबल को रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है, तो इसकी पावर माइनस में हो गई, तो क्या -1 होल नंबर है, नो। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो हमारा ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं होगा, लेकिन हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। होप इट इज क्लियर। पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस हो गया क्लियर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसके और एग्जांपल्स होंगे, हम धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके पॉलिनोमियल्स के और डिटेलिंग में कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है ये पता चल गया। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं कि अब टाइप्स जानने जरूरी क्यों है, टाइप जानने जरूरी इसलिए है भाई एग्जाम में आएगा, आ जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कौन सा है। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप, किस किस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स डू। सबसे पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक सेकेंड फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमने यहाँ देखा था पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, मैं ये बताती हूँ अब इसमें क्या है। ये एक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 2x माइनस 7। अब ये पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इसका x का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है 1 है, 1 और 2 दोनों ही होल नंबर होते हैं, हाँ दोनों ही होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब एक पॉलिनोमियल में कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये मैं पूरे पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो ये क्या है हमारा, इसे कहते हैं हम वेरिएबल, y भी क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ये जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है किसी वेरिएबल के साथ जो लिखा रहता है मल्टीप्लिकेशन में, उसे हम कहते हैं उसका कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक है। अब y का अगर कोफिशिएंट पूछा गया है कि भाई y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट 2 होगा, क्लियर। दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे, क्यों, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका कोफिशिएंट डिसाइड होगा। अब आपको कोफिशिएंट पता चला, जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया 7x प्लस 2x² माइनस 2। अब इसमें मैं पूछ रही हूँ x का कोफिशिएंट, तो क्या होगा 7, मतलब ये इस तरीके का जब होता है x के पहले वाली जो वैल्यू होती है मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2। अब एक ट्विस्ट है इसमें भी, क्या ट्विस्ट है देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वेट, 5x² माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 5। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, कितने लोग कह रहे हैं 7 होगा x का कोफिशिएंट, जो भी 7 कह रहा है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भाई इसके आगे का साइन भी कंसिडर होता है, ओके। जो कोफिशिएंट है उसमें साइन भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं 7 कोफिशिएंट है तो आपका आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट क्या कंसिडर होगा -7, ओके। इसका साइन भी लेना पड़ता है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -7, x का कोफिशिएंट विल बी -7, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अब है हमारा x² प्लस वेट x² माइनस x³ प्लस x, इस तरीके से, ठीक है। अब जरा आप बताइए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1, भाई कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, अगर कुछ भी नहीं है 1 लेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करोगे कोफिशिएंट को, तो हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन साइन भी है तो -1 का कंसीडर होगा।
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा -1 एंड एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा 1। ठीक है, क्लियर है कोफिशिएंट पार्ट। अब वेरिएबल आपको क्लियर है जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, मतलब जितने भी आपके अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्लियर, वेरिएबल क्लियर। अब जरा ऑपरेटर क्या होता है भाई, ये जो प्लस माइनस ये सारी चीजें लगती है जिससे हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है, हमारा एक पॉलिनॉमियल बनता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, जो इस पॉलिनॉमियल को ऑपरेट कर रहा है, जो बना रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, ये इनका रिलेशनशिप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारी टर्न एक्सपोनेंट की। अब एक्सपोनेंट क्या है, जो ऊपर पावर रहती है ना हमारी, जो भी हमारी ऊपर पावर रहती है वेरिएबल की, उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। यहाँ x का एक्सपोनेंट क्या होगा 2, मतलब उसके ऊपर जो नंबर लिखा है, जो ये पावर लिखी है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। y का एक्सपोनेंट क्या होगा 1। ओके, ये एक्सपोनेंट भी क्लियर है। कांस्टेंट आपको मैं बता ही चुकी हूँ, जो वैल्यू फिक्स्ड होती है लाइक 7 4 6 जो भी यहाँ पे होगा वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, आपका कोफिशिएंट क्लियर है, एक्सपोनेंट क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है, ऑपरेटर क्लियर है और कांस्टेंट क्लियर है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री अभी बताएंगे। पहले हम पॉलिनोमियल के टाइप से, पॉलिनोमियल के टाइप, पॉलिनोमियल का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पॉलिनोमियल दो तरीके से बेस्ड है पॉलिनोमियल के टाइप। एक होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, एक होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे, एक होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके बेसिस पे हमारा जो कैटेगरी है, जो हमारा ये क्लासिफाइड है पॉलिनोमियल, दो तरीके से क्लासिफाइड है, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे, एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, टर्म्स होती हैं भाई, कितने, जो हमारे पॉलिनोमियल है उसमें कितने टर्म्स है, ठीक है, उसमें कितने टर्म्स है उसके बेसिस पे हमारा पॉलिनोमियल का टाइप डिसाइड होता है। और डिग्री, अब भाई इसकी डिग्री क्या है, तो इसके लिए आपको डिग्री समझना इसलिए पहले जरूरी है, इसलिए मैंने इससे पहले वाला पेज किसका बनाया है, डिग्री का, कि आपको डिग्री पता होना चाहिए कि भाई डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। एग्जाम्पल 7x² प्लस 2x - 3। अब इसमें डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, अब डिग्री जो एक्सपोनेंट होता है ना, हम उसी को डिग्री कहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट और डिग्री में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है ये देखो, जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल में जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको हम डिग्री मानते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है 1, तो हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया 2, क्योंकि x की पावर 2 और x का एक्सपोनेंट 1 है, तो हमारे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 2। ठीक है, फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल, ये नहीं कि आपका y भी है उसमें z भी है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, for a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial. Clear है, degree of the polynomial क्या होता है, for a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial. ठीक है, जो वन वेरिएबल मतलब अब ये वन वेरिएबल था, मतलब इसमें सिर्फ x थे वेरिएबल, y नहीं था, z नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम इस जो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इसमें आपको डिग्री समझ में आएगी, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में, उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम डिग्री कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं, और टर्म्स के बेसिस पे, अब इसमें मैं टर्म्स भी बता देती हूँ। टर्म्स कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये टर्म्स काउंट होते हैं।
मतलब जो ऑपरेटर्स, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमने अभी पहले पढ़ा यहाँ पे ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स डिसाइड करते हैं हमारे टर्म। यहाँ ऑपरेटर प्लस है तो 1 टर्म हो गया, 2 टर्म और ये 3 टर्म, मतलब ऑपरेटर्स हमारे टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक 1 टर्म कंसीडर, 2 टर्म कंसीडर एंड 3 टर्म्स, ठीक है, इसे हम टर्म कहते हैं। आ जाते हैं हम फटाफट से अब टाइप्स पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या भाई? मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, मतलब 1 टर्म, ठीक है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे आपको मीन पता होगा ना, आप ऑटोमेटिकली बता देंगे भाई क्या मतलब है इसका। मोनोमियल, मोनोमियल अ पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब बायनोमियल, बायनोमियल में क्या आ जा रहा है आपका वेट, ओ इसको यहाँ ले आते हैं, जहाँ था ये वापस, ठीक है। ठीक है, एक, ठीक है। मोनोमियल अ पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म। बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, बाय का मतलब क्या होता है हमारा? 2, बाय का मतलब क्या होता है? 2। तो बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है 3, तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ठीक है। तो हमारा मोनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म इज मोनोमियल, ठीक है। क्या हो गया हमारा? 2x, ये कितना टर्म है? 1, 6x² 1 टर्म, 9xy 1 टर्म, कॉमा लगाए ना, तीनों अलग अलग टर्म्स है तो तीनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या है? पॉलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म्स, दो अलग अलग टर्म्स होने चाहिए तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। दो अलग अलग टर्म्स, 4x² प्लस x, 5x प्लस 4, ठीक है, अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5x प्लस 4 प्लस 2 कह दो तो ये 3 टर्म्स हो गए, नो। ये लाइक टर्म्स है ना 4 एंड 2, तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली 6। तो 5x प्लस 6 हो गया तो अल्टीमेटली कितने टर्म्स आए? 2 टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए? अनलाइक टर्म्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स इसी को ट्राइनोमियल बोल देंगे, बट ये रॉन्ग होगा। आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, ये पहले 4 प्लस 2 सॉल्व हो सकता है ना, तो 4 प्लस 2 इज 8 और 4 प्लस 2 इज 6, तो 5x प्लस 6 हमारा क्या हो गया? 2 टर्म्स हो गया, तो इसलिए ये कंसिडर होगा बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल मतलब 3, ट्राई मतलब 3, तो 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो वो हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। x² प्लस 3x प्लस 4, ये देखिए ये हमारा है ट्राइनोमियल, ठीक है। अब अगर इसमें आप कह दो x² प्लस 3x प्लस 2x, ये हमारा ट्राइनोमियल है, क्या ये ट्राइनोमियल है? नो। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो ना, ये क्या है? आपको इसमें दिख रहा होगा ना, ये क्या है? लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स नहीं होना चाहिए, क्या बोला है? 3 अनलाइक टर्म्स, ये वर्ड को हाईलाइट कर लो भाई, 3 अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। तो x² प्लस 3x प्लस 2x क्या हो गया? 5x। तो कितना हो गया ये? 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स, तो क्या कंसीडर होगा ये? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल होगा? नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों चीजें क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने थे हमारे? 3। अगेन रिपीट करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे करेंगे हम। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिग्री के बेसिस पे हमारे कितने पॉलिनोमियल? अगेन 3, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब भी होता है भाई 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्यूबिक का मतलब होता है 3।
तो अब इसमें क्या था, डिग्री, मतलब इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, लीनियर क्या बताया 1, तो डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 1, एंड क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए 2, एंड क्यूबिक में डिग्री क्या होनी चाहिए 3। ठीक है, मैं आपको इनका मीन पता होना चाहिए, अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना तो आप सही से इसको कर सकते हैं, आपको पता रहेगा कि आपको लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मीनिंग समझो, लॉजिक समझो, मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स में ऑलवेज एक क्वेश्चन करना, वाई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए आपके माइंड में, आप उतना ही अच्छे से मैथ्स कर लोगे। ठीक है, तो लीनियर, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, quadratic, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, cubic, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। अब जरा डिग्रीज को हाईलाइट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये आपकी किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अब जरा डिग्री मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया डिग्री, कि आपको डिग्री पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक जरा। 2x plus 1 is a linear polynomial। 2x plus 1 लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, ये हमारा 2x plus 1। अब अगर देखिए टर्म्स के बेसिस पे, ये एक टर्म है, दो टर्म है, 2 टर्म्स है, तो हम इसको एक तरह से बाइनोमियल भी कह सकते हैं। दूसरा, लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे बताना है तो हमारा लीनियर हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। अगर किसी वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती है तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे x की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है जो है वो 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, तो इसलिए क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² + 8x + 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, यहाँ तो टर्म 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल भी तो हो सकता है, हाँ ट्राइनोमियल है, लेकिन हमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट, इसका एक्सपोनेंट 2, इसका एक्सपोनेंट 1, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2। तो जब हमारा एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है तो हम क्या कहेंगे, डिग्री 2 हो गई। ठीक है, तो डिग्री इसकी 2 है, इसलिए ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सबको डिग्री पता होनी चाहिए, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 एंड इसकी डिग्री 2। इसमें डिग्री बताइए, इसमें डिग्री क्या है 3 2 1, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया 3। तो जब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को डिग्री कहते हैं, या 3। जब आपकी डिग्री 3 है तो क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीनों के एग्जांपल्स क्लियर है, तीनों टाइप सबको क्लियर है, टाइप बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, ये हमारा डिग्री के टर्म पे था और डिग्री के बेसिस पे था, और वो टर्म्स के बेसिस पे। अब एक और आता है बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल, इसमें हम एक और कंसीडर कर सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो दिस इज समथिंग एज, एक इसमें आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू ही जीरो हो, जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो, मतलब जीरो, इसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों भाई, हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं, जीरो की पावर अगर हम जीरो एक्स की पावर 5 लिखें तो भी क्या आएगा आंसर जीरो आएगा, तो इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो एक्स की पावर अगर हम 100 लिखे तो भी क्या आएगा जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब एक चीज होती है कांस्टेंट जीरो, एक होता है हमारा किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज, कुछ रूल्स पता होने चाहिए, वो मैं अभी लॉज भी आपको बता दूंगी कि क्या लॉज होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम दूसरे। अब देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। A zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is 0. If k is a 0 of x, then pk is equal to 0. मतलब क्या है इसका, भाई है तो बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, भाई कह क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है
अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, जस्ट लाइक लेट्स सपोज 4x प्लस 7, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, 4x प्लस 7 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका जीरोस क्या होगा, पॉलिनोमियल के एक होते वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और एक होते जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा है, हम इसको नाम देते थे px इज इक्वल टू दिस, ये हमारा px ये है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इज 4x प्लस 7, ठीक है। अगर हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो मतलब हम क्या पुट करेंगे, x की प्लेस पे 1, p1 इज इक्वल टू 4 1 प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 1 आर 4 प्लस 7, तो 7 प्लस 4 इज 11। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गई हमारी 11, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 11 हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर यही हमसे पूछा है भाई पॉलिन जीरोस क्या होगा पॉलिनोमियल का, तो इसमें और जीरोस में डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस नहीं है, बस अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोम, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस मतलब अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, x की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे p जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जो हमारा वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो जीरो आ जाए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, वो x की वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे, तो हम उस वेरिएबल को कहेंगे ये दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे हमारा पॉलिनोमियल था p, हमारा पॉलिनोमियल था p x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमें x की क्या वैल्यू पुट करनी है कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है, क्या करना है आपने, 4x प्लस 7 को जीरो ले लो, ठीक है। क्यों जीरो ले रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वो पॉलिनोमियल की वो वैल्यू को हम मानते हैं, जीरोस वो मानते हैं कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो आ जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो लाने के लिए हमने इसको जीरो ले लिया, तो 4x इज इक्वल टू, ये शिफ्ट करेंगे तो -7 हो गया, 0 - 7 इज -7। अब x निकालना है, x इज इक्वल टू -7 अपॉन 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, -7 अपॉन 4, मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -7 अपॉन पुट करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यही इसने कहा है, इफ k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px देन pk इज इक्वल टू जीरो। क्या कहा है, अगर k पॉलिनोमियल का जीरो है तो pk क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, x इसको जीरो लेके लेट करके एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जिसमें आपको ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं आए। let's suppose let's take 7x प्लस 7, ये हमारा px है, जो पॉलिनोमियल मैं ले रही हूँ 7x प्लस 7 है, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें इसका जीरोस ऑफ द जीरोस क्या है, पॉलिनोमियल के जीरो क्या होगा। तो हम x के ऐसे क्या वैल्यू पुट करें तो इससे जीरो आ जाए। अगर मैं x के यहाँ पे प्लेस पे -1 पुट करती हूँ तो -1 इंटू 7 क्या होगा, -7, तो -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, जीरो। मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ x की प्लेस में -1, ठीक है। तो इट विल इक्वल टू -7 प्लस 7 विच विल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जीरो आ गया पॉलिनोमियल, क्या पुट करने पे जीरो आया भाई, x की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करने पे जीरो आया। तो हम क्या कह सकते हैं, -1
is the zero of the polynomial. ठीक है, क्या कह देंगे हम, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसी को आप मैंने जो वे बताया था उससे निकाल सकते हैं। 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे एंड 7x इज इक्वल टू -7 हो गया। x 7x इज इक्वल टू -7 हो गया, x इज इक्वल टू -7/7 हो गया, और क्या आया 1। तो x की वैल्यू -1, जब हमने इसको 0 लिया तो x की वैल्यू -1 आई, मतलब -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गए। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अब मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए पता होनी चाहिए हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका नेक्स्ट चैप्टर भी है हमारी 10th क्लास का, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जीरोस कर रहे हैं, जीरोस को फिनिश करते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आप देखो इसमें क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। अभी मैंने बताया ना वैल्यू क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है तो हमें एक्स की प्लेस पे ये चीज ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पता चल जाएगी। ठीक है, जस्ट सपोज वेट, जस्ट सपोज 5x माइनस 4x² प्लस 3 ये है, और हमें x क्या पुट करना है 0, तो 5 0 माइनस 4 0² प्लस 3, तो 5 0 इज 0 माइनस 0 0 इज 0 प्लस 3, तो आंसर क्या है 3। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 3। तो इसे हम कहते हैं वैल्यू। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब हमें 0 निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तब हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रहा, ये है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें जीरोस दिए हुए हैं, ये पूछा है क्या ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू दी हुई है क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये इसका जीरोस है या नहीं है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो क्या है वो 0 आ जाए। अगर वो हमारी 0 आ जाती है तो इसका मतलब है ये इसका जीरोस है, और अगर वो 0 नहीं आती है तो इट मीन्स कि वो उसका जीरो नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। p की प्लेस पे x की प्लेस पे क्या लिखा है 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसल, क्या बचा -1 प्लस 1 कितना आया 0। यस, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा हम क्या कह सकते हैं ये जो है इसका जीरोस है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम कहेंगे कि ये इसका जीरोस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही है। अगर वैल्यू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका जीरोस है। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये इसका जीरोस है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, ये सारे वही सेम है। आप इसमें से लेट्स सपोज कोई एक डिफिकल्ट सा उठा लेते हैं। ये लेट्स डू दिस। ठीक है, इसमें पूछा है x इज इक्वल टू दिस, ये दोनों को पुट करने पे क्या ये इसके जीरोस हैं। तो पहले हम -1/3 करते हैं, p -1/√3 इज इक्वल टू 3 -1/√3 बट स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का 3 रहेगा, -1/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में क्या हो जाता है हमारी जो वैल्यू हो जाती है वो स्क्वायर कर देते हैं उसका। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, -1 तो कितना आया, ये कट किया 1 -1 विच इज 0। तो भाई ये तो जीरोस है, ये तो जीरोस है। अब जरा इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते क्या ये जीरोस है, क्या ये जीरोस है।
इसको हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। तो ये तो वेरीफाइड है, लेट्स चेक। p 2/√3 is equals to 3 2/√3 square minus 1। 3 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया -1। 3 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना आया 3। 0 आया नहीं आया, तो ये इसका जीरोस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं आया, इसमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या है 0 नहीं आई, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका जीरोस नहीं है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? अब इसमें जीरोस निकालना है, वो हमें चेक करना था जीरोस है या नहीं। अब इसमें जीरोस निकालने का मैं तरीका बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, x + 5 = 0 लिखना है और x की वैल्यू निकाल देनी। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, ये ले लेते हैं 3x 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3। तो ये क्या हो गया, 2/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा टॉपिक आपको पॉलिनोमियल के बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसमें क्या कोफिशिएंट, क्या डिग्री, क्या एक्सपोनेंट, क्या वेरिएबल, क्या कांस्टेंट, क्या टर्म्स, हम सब कुछ देख चुके हैं। अब हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर तो है बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से आ जाते हैं। अब मेन जो चैप्टर है वो हमारा अब स्टार्ट होता है। तो चलिए फटाफट से पहले आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने 8th क्लास और 9th ग्रेड में पढ़ी होंगी। अगर आपको नहीं याद है तो इन आइडेंटिटीज को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिए। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b²। a - b का सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है। x + a x + b पता होना चाहिए, a² - b² पता होना चाहिए, a³ - b³। ये सारी आइडेंटिटीज भाई लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, यस यहाँ आते हैं जरा कि हमारे जीरोस कितने होते हैं। जो हमारे टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के, उसके बेसिस पे हमारे जीरोस कितने होते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके हमेशा क्या होगा, 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स एटमोस्ट हम कह सकते हैं मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। मतलब जो जिसकी डिग्री है उतने ही उसके पॉलिनोमियल हो सकते हैं, उससे ज्यादा उनके पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भाई, 1 होती है ना लीनियर पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो देखो ना, 3 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, 1 जीरो। मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल की जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, जीरोस मैं निकालना बता चुकी हूँ। अब बट जीरोस निकालने के अभी और भी फैक्टर्स निकालने के और भी फॉर्मूलाज हैं, वो हम देखेंगे। अभी हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं इधर, कुछ रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझनी है कि भाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, मतलब 8x² + 7x - 2 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए ना, ax, इसको हम क्या कह देंगे, ax², इसको हम कह देंगे ax², इसको हम कह देंगे bx, इसको हम कह देंगे c। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है हमारा a, और ये क्या है हमारा b, और ये क्या है हमारा c। c क्या होगा, 2 नहीं होगा, -2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, प्लस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, ax² + bx + c। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 5x² - 8x + 2 = 0, तो इसमें हमारा a होगा 5
ठीक है, इसमें हमारा b होगा -8, याद रखिएगा b हमारा -8 होगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, प्लस bx, तो प्लस है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -8 हमारी b की वैल्यू होगी एंड c की वैल्यू होगी 2। तो इस तरीके से हमारा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बताया गया है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन हमारा -2x² + 7 = -3x। ठीक है, अब इसको बोला भाई इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये फॉर्म पता होनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप इसे कर पाएंगे अरेंज? नहीं कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है पहले ax² आएगा, फिर bx आएगा, फिर c आएगा और फिर इक्वल्स टू में 0 आएगा। तो भाई ax तो हमें दिख ही रहा है, ax² दिख रहा है, bx कहाँ है, इक्वल टू के उस तरफ, तो हमें ये bx को इधर लाना पड़ेगा ना, राइट। तो ये bx को हम इधर लेके आते हैं, तो -3x को मैं यहाँ ले आई तो +3x हो गया। उसके बाद हमारा c आना चाहिए, तो +7 है और यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये हमने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनॉमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। आई होप क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों सिखाई गई है, क्यों क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और किस तरीके से हम एक पॉलिनॉमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं शिफ्ट करके। ठीक है, राइट। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई है। अब उसके बेसिस पे हमारा एक रिलेशनशिप है जो हमें हमारे को जो चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है क्वाड्रेटिक का, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। लेकिन हमारा जो चैप्टर है इज ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक। ax² प्लस, हम इसको bx कर देते हैं, +c। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन होती है ax² + bx + c में। कंडीशन क्या होती है भाई, कि ये 0 नहीं होना चाहिए। जो a वेरिएबल है मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो गया, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 × x² + bx + c। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो 0x² क्या हो जाता है, 0 प्लस bx + c। तो कितना हो गया, bx + c हो गया। तो ये तो हमारा लीनियर बन गया ना, ये लीनियर बन गया ना, तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 1। तो इसीलिए हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं और वहां पे a की वैल्यू क्या है कि 0 है, तो भाई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप होता क्या। जीरोस, हमारे जीरोस दो तरीके से होता है। हमने यहाँ पे जो जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा बोला है। क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा। दो हमने ये सपोज किया अल्फा और बीटा हमारे जीरोस है। तो एक होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो हमारे जीरोस है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैं सिखा चुकी हूँ कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सम का मतलब होता है एडिशन एंड डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, और सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है सम ऑफ जीरोस का हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए c/a। अब ये ए बी सी है क्या, अभी मैंने बताया ना जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ax² + bx + c। तो जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा a है और x का कोफिशिएंट हमारा b है, एंड ये जो कांस्टेंट है वो हमारा c है। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ x मतलब आप इसको कहते हो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आप अरे यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड।
ठीक है, और काम का नहीं, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर से जरूर समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये रिलेशनशिप है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है। जीरोस क्या है, हमारे अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अब आपको बी सी ए तीनों चीजें पता है क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स होता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा होता है कांस्टेंट। होप क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये हमारा क्यूबिक का है, ये पहले सिलेबस में था। अब सिलेबस में क्यूबिक पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ये राइट कर दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिनको मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक, क्यूबिक में जो रिलेशनशिप होता है वो माइनस, इसमें भी माइनस बी अपॉन ए होता है, इसमें भी सी अपॉन होता है, लेकिन इसमें हमारी टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक है। हमें जो अभी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो है किसका, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड किसका पढ़ा, जीरोस। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है भाई, जीरोस। अब एक ग्राफ आ जाता है हमारे एग्जाम में। अब ग्राफ में बताओ जीरोस क्या है, ग्राफ में जीरोस कैसे बताएंगे, क्वेश्चन है ये। इसमें ग्राफ में जीरोस पूछा है कि इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, तो कैसे बताओगे इसके जीरोस, कितने जीरोस हैं। ये बताने के लिए आपके कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, क्या केसेस होता है, एक तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में कलर ले लेते हैं जरा, ब्लू। ठीक है, ये ग्राफ में ये शेप जो होती है ये होती है पैराबोला शेप। क्या बोलते हैं इसे, पैराबोला शेप। क्या कहते हैं, पैराबोला शेप। और ये वाली शेप भी पैराबोला शेप है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे इसमें जो है ग्राफ, इसमें जो है ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हम एक्स में जीरोस कैसे बता, ग्राफ में कैसे जीरोस बता सकते हैं, ग्राफ में हम जीरोस बता सकते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे कितने हो गए, अगर इसमें पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ तो 2 जीरोस। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पे, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे बता सकते हैं हम, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही हमारे जीरोस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं पे एक पॉइंट पे, अगर कहीं पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे कर रहा है, जैसे ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो मतलब 1 जीरो। ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है 1 जीरो। अगर एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो 0 0। जैसे यहाँ पे था, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा तो कितने जीरो, 0। जितने पॉइंट पे कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना हम कहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस हैं। और अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक बार भी अगर वो कट नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक भी जीरोस नहीं है। और अगर एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरो, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 2 जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ में कैसे बताएंगे। अब जैसे इसमें बताइए, इसमें कितने जीरोस हैं, कितनी बार कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस कंसीडर होंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो, एक बार यहाँ कर रहा है, 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 तो कितनी बार, 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पे, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 4 बार इंटरसेक्ट किया इसलिए 4 जीरोस। ये ध्यान रखिए, आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है,
कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 2 0, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, देखो गैप है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 0 0, ठीक है, एक भी जीरोस नहीं हुए, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हमें पहले तो जीरोस निकालने, उसके बाद रिलेशनशिप बताना। तो इससे पहले हम जीरोस निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं, जीरोस। क्या निकालना सीखेंगे हम अभी, जीरोस निकालना सीखेंगे कि हम जीरोस कैसे निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए, आपकी इक्वेशन कई तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा, सपोज आपकी इक्वेशन थी अभी, सपोज आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, तो मैंने बताया था एक वे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो गया, माइनस उधर चला गया तो क्या होगा, 4 हो गया। एक्स इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2। लेकिन 2 क्या होगा, जब अंडर रूट होता है तो एक प्लस में वैल्यू आती है और एक माइनस में वैल्यू आती है। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक आपकी वैल्यू प्लस में आती है और एक आपकी वैल्यू माइनस में आती है। बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ 2 लिख देते हैं, तो क्या हो गया, सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसी को एक और वे से कर सकते हैं। तो हमारे इसके दो जीरोस आ गए, क्या जीरोस आए थे, एक +2 और एक -2। तो आप एक ले सकते हैं अल्फा को +2 और अल्फा को -2, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है इसी को एक और फॉर्म से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटीज का पेज दिया था कि ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। वो आइडेंटिटीज में यहाँ देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके भी आप ये कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या थी आपकी, ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ए का स्क्वायर दिख रहा है माइनस, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी क्या स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। अब ये 4 का 2 कैसे हो गया, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है हमने, इसको क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की दो वैल्यू होगी, एक -2 और एक 2। तो ये हमारा एक अल्फा हो जाएगा और एक हम बीटा मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकलता है। तो ये तो इस तरीके का होगा। अब अगर आपके क्वेश्चन कुछ अलग आता है, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन होंगे। ये रहा, देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जरा ये इक्वेशन है, अब हमारी इक्वेशन क्या है ये, तो इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक वे होता है जीरोस निकालने का, क्या होता है एक वे जीरो हमारे निकालने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सुना होगा आपने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कभी बच्चों को नहीं आ पाती है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं भी सिखा देती हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम जीरोस निकालते हैं। एक सेकेंड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जीरोस निकाल पाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, देखिए इसके जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, भाई नाम ही कह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नाम क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और जीरोस निकालो। तो मिडिल टर्म क्या है, ये इसको हमें स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट ऐसे ही नहीं कर देना है तो कि 1 + 1 2 हो गया, नो, स्प्लिट करना है, लेकिन किसके बेसिस पे, इसके और इसके बेसिस पे स्प्लिट करना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जब हम इन दोनों बेसिस पे इसको स्प्लिट करें, ठीक है। तो देखिए 2x² - 2x - 8, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट लेना है और इसको लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट निकालना है। पहले इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, कितना आया, -8, 8 आया। बेसिकली हम क्या कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे विच इज 8 आया। तो अब हम 8 को ऐसे 8 के फैक्टर्स निकालेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मिडिल टर्म आए। क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए, ठीक है। तो 8 तो 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 8 के फैक्टर्स 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, ठीक है। अब देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 तो आता है, क्या 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है, 2 और 4 को ऐड करने पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए 2। तो 4 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसलिए हम यहाँ पे ये ले लेंगे 4 और 2, 2 माइनस 4 अगर लेते हैं तो क्या आता है -2, तो हम ये सब्ट्रैक्ट वाले लेंगे। मतलब हमें क्या करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, हमें ये करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ध्यान से सुनिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट लेना है और लास्ट का कांस्टेंट लेना है, ठीक है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट लिया और इसको लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, और जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को हमें, उस प्रोडक्ट के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मिडिल टर्म बनना चाहिए। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से कुछ भी करने पे हमारा मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो मैंने पहले, अब क्या करेंगे, x² को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे -8 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो रहा है, माइनस को माइनस लिख दो। क्यों, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, कई बच्चों के क्या होते हैं इसमें साइन की मिस्टेक हो जाती है, माइनस और प्लस की मिस्टेक हो जाती है। तो वो माइनस और प्लस को अवॉइड करने के लिए, हम यहाँ पे जो साइन है उसको एज इट इज अगर रख देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो हमारी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। माइनस को एज इट इज रख दिया। अब 2x को कैसे स्प्लिट किया हमने, 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 बनता है, और 4 × 2 8 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x - 2x, और ये हो गया मेरा 0। तो ये मेरा मिडिल टर्म यहाँ पे हो गया स्प्लिट। तो जैसे मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ, अब हम इसको ओपन करेंगे, x² माइनस प्लस क्या आया, -4x, माइनस माइनस क्या आया, +2x, ठीक है। -8 = 0, ठीक है। हमें इसे यहाँ पे सॉल्व नहीं कर देना है, कुछ बच्चे इसे सॉल्व कर देते हैं, भाई अगर 4 - 2 करोगे तो 2x आ जाएगा, तो ये इक्वेशन तो वापस रिवर्स हो जाएगी ना। अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, आपने इसे ब्रैकेट्स ओपन करने हैं आप, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अब एक पेयर ये लेना है और एक पेयर ये लेना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में मुझे दिख रहा है x, दोनों में क्या दिख रहा है x, तो मैं x कॉमन ले लूंगी, यहाँ क्या बचेगा x, वेट, देखो दोनों में मुझे x दिखा, यहाँ पे मुझे क्या दिखा, दोनों में से x चला गया, यहाँ से x चला गया, तो यहाँ x² था, एक x चला गया तो कितना बचा 1x, ठीक है, माइनस बचा। अब यहाँ से x चला गया तो कितना बचा 4।
अब यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। पहले ये लिया, ये दोनों लिया, अब ये दोनों। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है भाई? x दिख रहा है दोनों तरफ? नहीं, इधर तो x है बट इधर x नहीं है। तो क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ 2 दिख रहा है बट यहाँ पे 8 है। तो 8 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 8 होता है। तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ ना। तो इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, बट साइन लगाया पहले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचा? x बचा। यहाँ क्या बचा भाई? 2 चला गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। 2 चला गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब ये दोनों और ये दोनों सेम होने चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हो रही है? आप जो जीरोस निकाल रहे हैं वो सही हो रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू आपकी सेम आती है, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू अगर आपकी सेम आती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज आ रहा है, या साइन में या नंबर में, तो इसका मतलब है आपने कुछ मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये आपका एक प्रूफ है। आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक हो रही है, आपसे क्या हो रहा है। अगर मिस्टेक हो रही है तो आपको ऊपर दोबारा चेक करना पड़ेगा। अगर साइन एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है तो भी मिस्टेक है, तो भी मिस्टेक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसे एक बार लिख लूंगी, या आप कह सकते हैं इसमें से कॉमन ले लिया, x माइनस 4 कॉमन लिया, तो अब क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? +2 बचेगा। ठीक है, अब ये आ गया ऐसे, तो हम क्या लिख देंगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x हो जाएगा हमारा 4। तो एक जीरो आ गया 4। अब ऐसे यहाँ करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, दूसरा जीरो आ गया -2। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की का यूज करके जीरोस निकालते हैं। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके हम क्या निकालते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर है। हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरीके से निकालना है, मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करके बता दूंगी कैसे करना है। पहले अब हम जरा इस पार्ट को देख लेते हैं, सेकंड पार्ट को किस तरीके से करना है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब करके हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। तो 4x यहीं पे करते हैं, जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारा? 4x इसको 4s। देखो अब s हो x हो कुछ भी हो, वेरिएबल एक होना चाहिए, वेरिएबल एक होना चाहिए, वेरिएबल 10 नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, आपका हो गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने, मैंने क्या बताया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहले ये लेना है, ये लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं, जिससे प्लस या माइनस करने पे हमारा 4 आ जाए। तो 4 1 सा क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया? 4। अब 4 के फैक्टर्स निकालने जिससे हमारा 4 बन जाए। 4 1 जा 4 होता है, बट 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, हमें नहीं चाहिए। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 होगा, नहीं चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं? हमें ये पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो 4 होता है, और 2 प्लस 2 करने पे भी 4 आता है, 2 प्लस 2 करने पे भी 4 आता है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये, तो हम इसे यहाँ स्प्लिट कर देंगे 2 प्लस 2 से। तो ये मैंने क्या बोला था, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 1 को एज इट इज लिख देते हैं, और मिडिल टर्म के लिए इसका साइन एज इट इज लगा देते हैं ताकि साइन के मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब ये 4s को, 4 का हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 प्लस 2, तो 2s प्लस 2s। ठीक है, इतना समझ आया आपको? इतना क्लियर है? ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे वापस प्लस करके वापस इक्वेशन नहीं बनानी है, सॉल्व करना है भाई। तो 4s² माइनस 2s करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2s हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ये पेयर और ये पेयर लिया, ये पेयर में से कॉमन लेंगे और इस पेयर में से कॉमन लेंगे। ये दोनों पेयर से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारा कॉमन? देखो दोनों में s दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो मैंने एक s कॉमन ले लिया। अब दोनों में ये देखो 4 और 2, भाई यहाँ भी तो कॉमन आ रहा है, सिर्फ s कॉमन क्यों ले लेंगे जब आपको यहाँ दिख रहा है 4 और 2 में भी तो कॉमन है? तो 2 आ रहा है ना कॉमन, क्यों? क्योंकि 4, अगर 4 कॉमन लोगे तो ये तो 4 नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ 2 है ना, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2s।
तो यहाँ से जब 2s चला गया तो कितना बचेगा, एक और 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो एक 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा एक 2 अभी बचता है। ठीक है, एक 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरा एक 2 बचता है। तो 2s कॉमन ले लिया तो एक 2 बचा और एक s बचा। एक सेकेंड, एक 2 बचा और एक s बचा, माइनस हुआ और ये 2s तो चला गया तो क्या बचेगा यहाँ 1। क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 2s कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब जरा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस है, माइनस ले लिया। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है 2s और 1 में से, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लेंगे, 1 लिया तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा। अब यहाँ माइनस है, ये चीज का ध्यान रखना है भाई, बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी आपकी। यहाँ पे तो माइनस है, अब यहाँ पे क्या लिखे, प्लस लिखे या माइनस लिखे, प्लस लिखे या माइनस लिखे। अगर मैं ये प्लस लिख देती हूँ तो ये और ये मेरा सेम नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब देखो तो हमें इसका ध्यान देना होता है। यहाँ हमारा क्या है, प्लस। तो माइनस में ऐसा क्या करेंगे कि प्लस बन जाएगा, माइनस में ऐसा क्या करेंगे कि प्लस बनेगा। अगर माइनस में हम प्लस कर देते हैं तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और अगर माइनस में हम माइनस करते हैं तो क्या बनता है, प्लस। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैं माइनस लगाया और ये 1 हो गया। तो ये हमारा अब हो गया। अब ये दोनों में से s 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन बचेगा, क्या 2s और -1। देखो दोनों सेम आ रहा है, तो हमारे जो दोनों जीरोस हैं वो भी सेम आएंगे। तो जीरोस क्या आएंगे हमारे, अब इससे जीरोस क्या आएंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, दोनों ही सेम है, तो दोनों हमारी s की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। तो दो जीरोस हमारे क्या हुए, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। दोनों ही जीरो सेम हो सकते हैं, दोनों ही जीरोस हमारे सेम हो सकते हैं। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, दो से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एस तो हमारे पास जीरोस कितने आ गए, 1/2 1/2, दोनों जीरोस हमारे 1/2 आ गए। अब हम क्या ले सकते हैं, अल्फा को 1/2 और बीटा को 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जीरोस निकालना बता दिया है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं रिलेशनशिप बताने। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताने वाली हूँ, तो ध्यान रखना है आपको। जरा कलर चेंज कर दे हैं। पहले हमारी क्या वैल्यू आई थी भाई, एस की वैल्यू आई है हमारी 1/2। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा और बीटा दोनों को ही मैंने 1/2 ले लिया, क्योंकि दोनों ही हमारे जीरोज है। ठीक है, अब हमने रिलेशनशिप पढ़े थे, जरा आ जाइए रिकॉल कर लीजिए जरा, रिलेशनशिप क्या पढ़े थे आपने। रिलेशनशिप आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पढ़ा था, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a। ठीक है, यही रिलेशनशिप है, इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे हम इसी का यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है, -b/a, -b/a। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे और यहाँ -b/a को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो मतलब हमारा वेरीफाई हो रहा है रिलेशनशिप। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b/a। अब ये इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन थी, इसमें माइनस, इसमें b क्या होगा, पहले तो माइनस लगाएंगे और b क्या होगा, b क्या है, ये हमारा b है। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b क्या हो गया हमारा, -4 हुआ। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि हमें साइन भी लेना पड़ता है। तो -4 हो गया, a क्या है हमारा 4, तो ये हमारा 4 क्या हो गया, a हो गया।
ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1+1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कट जाएगा, 1 हो जाता है। यहाँ 2/2 हो गया, 2/2 हो गया, तो ये भी हमारा 1 हो गया, 1 = 1। ठीक है, क्लियर है, 1 = 1। तो ये हमारा रिलेशनशिप सम का तो हो गया, बट हमने रिलेशनशिप दो पढ़े, एक तो सम ऑफ द जीरोस और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्लियर है, अब हमारा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अब हम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर देते हैं। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है। अब सी क्या है, ध्यान देना है, सी क्या है 1, ए क्या है 4। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 और ये भी आ गया 1/4। तो इस तरीके से हमने इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन में था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले हमने जीरोस निकाले, मतलब एस की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा और बीटा हो गया, तो वो हमारे थे जीरोस। उसके बाद हमें कहा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, तो जो हमारे पास रिलेशनशिप था उसको हमने सॉल्व कर दिया और हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में 100 जरूर आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस है। अब जरा मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ कि इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है जीरोस निकालना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जीरोस हमारे निकलते हैं। ठीक है, अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये हमारी इक्वेशन है। 4u², देखो यहाँ पे हमारा तो कुछ नहीं बना, बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, 4, और कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 8 है। तो 8 क्या होता है, 4 × 2 8 होता है ना, तो भाई 4 आया ना इसमें भी, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। और इसमें आपको u भी दिख रहा है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जो छोटा वाला है उसको हमें लेना पड़ता है। तो एक u हो गया कॉमन, तो अब यहाँ से 4u कॉमन हो गया, तो बच्चा क्या, u प्लस यहाँ से 4u कॉमन हो गया, तो बच्चा क्या, u तो चला ही गया, बच्चा क्या, ओनली 2। तो एक आया 4u और एक आया u+2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4u = 0, 4u = 0, और यहाँ पे लिखेंगे u+2 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा u = 0/4, तो u = आ गया आपका 0। ठीक है, मतलब एक अल्फा आ गया आपका 0। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं u = 2, उधर शिफ्ट होगा तो -2, तो u हमारा -2, मतलब हमारा बीटा हो गया -2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गया। अब हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। रिलेशनशिप मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या थे, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, c/a। उसको करके हम वेरीफाई कर देंगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। इस तरीके से हम जीरोस निकालने हैं। आई होप आपको जीरोस निकालने के वे पता चल गए। अब ये आपको दिख रहा होगा इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया है। ये a² - b² कंसीडर करके इसके जीरोस निकालेंगे, या फिर t² - 15 = 0 करके भी जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, t² - 15 = 0 करके भी जीरो आप निकाल सकते हैं। देखिए, t² - 15, ठीक है, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया इसको, t का स्क्वायर, और वेट, मैंने इसको कर लिया t का स्क्वायर, और इसको मैंने कर दिया 15। भाई 15 किसका स्क्वायर होता है,
किसी का नहीं होता ना, तो क्या मान लेंगे, रूट का। तो रूट का स्क्वायर तो 15 होगा ना, तो हम क्या कर लेंगे, रूट 15 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये सबको, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 कर सकते हैं। तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गया माइनस रूट 15। ऐसे ही t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू रूट 15। तो एक जीरो आया रूट 15, एक जीरो आया माइनस रूट 15, और उसके बाद इसके हम रिलेशनशिप इसका प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, जीरोस निकालना और उसको वेरीफाई करना, आई होप क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है जीरोस ऑफ द क्वाड, ये देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, मैंने बोर्ड का क्वेश्चन निकाला हुआ है ये, ठीक है, ये कहीं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, बहुत इजी है, देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस क्या बोले हैं, अल्फा और बीटा है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं। अब भाई हमने तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना नहीं सीखा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकालने सीखे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल बनाना तो सीखा नहीं। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखते हैं, कि अगर हमें जीरोस दिया हो या कुछ भी दिया हो तो हम उसके जीरोस, तो हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास इक्वेशन रहती है, क्या रहती है एक इक्वेशन जो आपको लर्न करनी है, वो इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इससे आप, इसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे माइनस आता है प्लस नहीं, काफी स्टूडेंट ये भूल जाते हैं और यहाँ पे माइनस की जगह कर देते हैं प्लस, और उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है गलत और मिलते हैं 0 मार्क्स। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये माइनस होता है, और ये इक्वेशन याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, याद करो, सो दैट कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सको। अब देखो जरा, इसके क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब हमें क्वेश्चन दिया है सम ऑफ द जीरोस, क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो सपोज दिया है 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है 5, ठीक है। सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। अब इसका आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो, कुछ नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5, 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है। इस तरीके से अब इसी में एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि भाई आप इसमें सब, ये तो हो गया, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आपको जीरोस दिए हुए, क्या दिए हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आपको क्या दिया है, जीरोस दिया है। तो अगर आपको जीरोस दिया है तो आप कैसे करोगे, जीरोस दिया है तो आपने मान लिया अल्फा को अल्फा मान लिया, एक जीरो को अल्फा मान लिया, दूसरे जीरो को बीटा मान लिया, ठीक है। एक जीरो का अल्फा मान लिया, दूसरे जीरो को बीटा मान लिया, एक जीरो 3 है और बीटा आपको दिया है 7। तो आपने क्या करना है, पहले इसका अल्फा प्लस बीटा निकालना है, पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं,
ये आपका हो गया 21 एंड देन इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इसके अंदर और आपकी आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब जरा जो मेन क्वेश्चन है, अब जरा इस पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, zeros of the quadratic polynomial this alpha and beta construct quadratic polynomial whose zeros are this and this। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है पूरा का पूरा। इसकी हमें जरूरत है, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं इसे इरेज नहीं कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसके, ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। आ जाओ भाई, देखो zeros of the quadratic polynomial x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ना अल्फा दिया ना हमें बीटा दिया, हमें जीरो तो दिया ही नहीं है, तो हम पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें हमारी, आपने जीरोस निकालना सीखा है ना, अल्फा और बीटा को तो जीरोस बोलते हैं ना, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सीख चुके हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 6 है, 6 इंटू 1 is 6। अब 6 के फैक्टर निकालने हैं जिससे हमारा आ जाए x मतलब 1, क्योंकि x से आगे कुछ नहीं तो क्या मानना है, हमें 1 लाना है। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। तो देखो, अगर मैं देखती हूँ 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 3 आर 6, 2 3 जा 6 होता है और 3 माइनस 2 1 भी होता है ना। तो आ रहा है ना मेरा, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो मैं इसको ऑप्ट कर लूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने बोला ना साइन हमेशा लिखना है, यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, 3x माइनस 2x माइनस 6। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, ये पेयर ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या है x प्लस 3। यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉमन है और 2 कॉमन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 3 2 से 6 होता है, तो 2 कॉमन आ गया ना, तो बचा क्या माइन x। अब यहाँ पे क्या है, माइनस लाना है, माइनस में क्या करोगे कि माइनस आएगा, भाई प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे कि माइनस आएगा, प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या बचा 3, ये दोनों सेम आ रहा है, यस, तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे x माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3। ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया माइनस 3। ठीक है, अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया माइनस 3। अल्फा हो गया हमारा 3, बीटा हो गया हमारा माइनस 3। किसी एक को अल्फा ले लेंगे, एक जीरो का अल्फा और एक जीरो का बीटा ले लिया, तो वही हमारा अल्फा बीटा हो गया। बट हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा की, 1 अपॉन बीटा की। भाई जब अल्फा 3 है तो 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा क्या होगा, 1 अपॉन 3। भाई इसका रेसिप्रोकेट कर दो, ये क्या दिख रहा है, 1 अपॉन अल्फा क्या है, अल्फा का रेसिप्रोकल, तो अल्फा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अब इसका यूज करते हुए ये हमारे अब नए जीरोस आ गए, ये हमारे न्यू जीरोस आ गए। तो अब इसका यूज करते हुए हम इस इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम निकाल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, बट हमें अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्लियर है, ये हमारे न्यू जीरोस है, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें अब फाइंड आउट करना है। ये देखिएगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर है माइनस, यहाँ क्या होता है सम, यहाँ क्या आता है हमारा, यहाँ क्या आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो ये तो हमारे जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते पहले, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट से, 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 3। तो बेसिकली 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3
0। हमारे सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन। 1/3 मल्टीप्लाई -1/3, तो ये क्या हो गया, -1/9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -1/9, बट सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे -1/9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x², ये तो 0 हो गया, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। x² -1/9 इज इक्वल टू 0। बट आप इतने पे स्किप नहीं कर सकते, अगर आप इतने पे स्किप करते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आपको इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 9, ठीक है, एलसीएम लेंगे 9, तो क्या आया 9x² -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, 9x² -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म हुई वो ये हुई, 9x² -1 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्म हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9x² -1 इज इक्वल टू 0। 9x² -1 इज इक्वल टू 0 इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आप ये कह रहे होंगे भाई ये क्वाड्रेटिक कैसे है ना, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया कि रिलेशनशिप का यूज कैसे करना है, कहाँ पे हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस कैसे निकालने हैं, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कैसे की जाती है। भाई ये सब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही मैंने निकाले हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस। ये देखो, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें पूछा है सम एंड प्रोडक्ट, इसका हमें पूछा है सम एंड प्रोडक्ट। बहुत इजी है, पहले आपको जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जीरोस, एंड देन उसका सम एंड प्रोडक्ट। और नहीं तो अगर आप जीरोस नहीं निकालने, फिर भी एक वे है, देखो जरा, फिर भी एक वे है, क्या है, 2x² -9x + 4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना, तो कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b, माइनस का माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस का माइनस लगाया, b क्या है -9, b क्या है -9, और a क्या है आपका 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9/2। तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या हो गया भाई, 9/2, है ना इजी, है ना बिल्कुल इजी, यस है इजी, 9/2। अब क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स, अब रूट्स और जीरोस कह लो, रूट्स कह लो, एक ही बात है भाई, डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रूट्स बोला है तो भी जीरोस, जीरोस बोला है तो रूट्स, सेम है, सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या वैल्यू होती है, c/a, ये फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c कितना है हमारा 4, a कितना है हमारा 2 भाई, तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों ही हमने इसमें निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहो भाई, बताते रहो। अब एक और क्वेश्चन, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सभी बोर्ड में सैंपल पेपर में जितने भी आए हैं मैंने सारे निकालने, ताकि आपका वन शॉट में पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज है, आपको ये आना चाहिए, इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, स्कोर कर सकते हो आप इसमें मार्क्स। ठीक है, कहीं नहीं डिडक्ट होंगे, ध्यान से करना है बस। आप पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, भाई पहले ये जीरोस, इसके जीरोस निकालो, हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनॉमियल whose zeros is 3 times the zeros। क्या बोला है, पहले तो जीरोस निकालो, फिर उसके बाद एक पॉलिनॉमियल बनाओ, एक पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके जीरोस इज 3 टाइम्स, इसके जीरोस के 3 टाइम्स है, मतलब जो भी इसके जीरोस आएंगे उसका 3 टाइम्स कर देना। लेट्स सपोज इसके जीरोस आए 3 और 4, तो जो हमें पॉलिनॉमियल बनानी है वो किसकी बनानी है,
इसके 3 टाइम्स होगा, इसका 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये होगा। समझ में आया? तो पहले हमने इसके जीरोस निकाल दे। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए उसके जीरोस निकाल देते हैं, ठीक है? समझ आए क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, पहले तो जीरोस निकालो। देखो दो दो चीजें पूछी हुई हैं और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट टू लास्ट ईयर। मैं इसीलिए क्वेश्चन आपको करा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। आप मत सोचिएगा कि बहुत इजी से दे दे कि इसका वो निकालो इसका, नहीं भाई, थोड़ा तो ट्विस्ट करेंगे ना इसकी तरह, थोड़ा तो ट्विस्ट करेंगे, नहीं तो बोर्ड का नाम बोर्ड क्यों है? बोर्ड का नाम बोर्ड क्यों है? आपके नॉर्मल एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे स्कूल में, ठीक है? तो ये ट्विस्ट है इसमें, सीबीएसई में ये ट्विस्ट किया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम 6x² - 5 - 1 इसके हम जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या निकाल लेते हैं? इसके जीरोस। तो जीरोस के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 6 × 1 = 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने पे 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो मुझे दिख रहा है 2 और 3। आपको दो चीजें दिख रही होंगी इसमें, आपको इसमें दो चीजें दिख रही होंगी। 6 × 1 भी 6 होता है और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 भी होता है, ठीक है? लेकिन मैं इसमें 2 और 3 लूंगी, क्यों? 2 × 3 6 होता है और 2 + 3 5 भी होता है। तो भाई ये ले या ये ले, कौन सा ले, कौन सा लेना है इसमें से? तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। ध्यान रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हमें पहले सबसे छोटे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, फिर हम बड़े फैक्टर्स पे आते हैं। तो हम इसमें लेंगे 2 + 3 5 वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6x², स्पेस छोड़ दिया करो। मैं सबसे सिंपल तरीका यही बताती हूँ भाई, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। साइन लगाया, ये क्या है? ये तो 5 है, तो इजी हो गया। एक सेकेंड, या तो इसमें कुछ मिस्टेक है, मुझे लगा यहाँ x है, यहाँ तो x दिया ही नहीं है, यहाँ तो x दिया ही नहीं है। तो ये तो इजी हो गया ना। या तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ये तो सॉल्व हो जाएगा ना बेटा, ये तो सॉल्व हो जाएगा। -5 - 1 = -6, है ना? ये तो और इजी हो गया, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं करनी। अगर यहाँ पे x होता तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? वो कंटिन्यू कर लेना। तो अभी हम इसे ऐसे करते हैं, 6 कॉमन आया, बचा क्या? x² - 1, ठीक है? बचा क्या? x² - 1, ठीक है? तो इसके फैक्टर्स मैंने दो तरीके से बताए थे। इसके फैक्टर कैसे निकाल सकता है? जीरो कैसे निकालेंगे? 6x² = 6 हो गया, जीरो के इधर साइड शिफ्ट कर दिया। 6x² = 6, x² = 6/6, 1, x² = 1, x -1 +1 और -1 रूट में आएगा। क्या आएगा? रूट में आएगा, रूट में आएगा प्लस और -1। तो √1 का 1 ही होता है, तो इसलिए क्या जीरो था? इसके 1। तो 3 टाइम्स बोला है, तो 3 टाइम्स दोनों जीरो सेम आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। तो एक हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा +3, एक हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा +3। बट मुझे लगता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे लगता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है इसमें। रीजन प्रिंटिंग एरर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए, मुझे ये x ही लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग देख लेना इसे, ये क्वेश्चन में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? और इसकी जीरोस निकाल के हमारी जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर? अभी इक्वेशन क्या है? Which of the following equations has the sum of its roots as 3? कौन सी इक्वेशन है जिसके जो सम है, सम ऑफ इट्स रूट्स मतलब उसके जो जीरोस है, मतलब उसके जो रूट्स है, मतलब जो उसके जीरोस है उनका सम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका सम क्या आ रहा है, जिसके रूट्स का सम 3 आ रहा है? मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? = 3। तो हमने क्या सीखा हुआ है, क्या सीखा है हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा बी होता है, यही हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, यही हमारा सम ऑफ जीरोस होता है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए 3। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा आएगा, इन तीनों में से कौन सा आएगा? ध्यान रखना माइनस वाला आएगा। क्यों आएगा माइनस वाला? क्यों आएगा माइनस वाला? क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होता है और हमें क्या चाहिए, बस 3 चाहिए, तो बीच में या 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो प्लस प्लस आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब हमारा जीरोस क्या होगा, माइनस। चलो एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, सबके सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो पहले इसका निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इस वाले का माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस बी क्या है 3 अपॉन ए क्या है 1। तो ये क्या है -3 आया। इसका अल्फा प्लस बीटा क्या है -3। इसका देख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है +3, ए क्या है -1, कटा कितना आया 3, आ गया ना इसका 3, आया ना इसका सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3, कैसे? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ इट्स रूट। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आई होप ये चीजें क्लियर है। ठीक है, आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 47, यहाँ आएगा x, 47x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 47x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। जीरोस बोला है पॉलिनोमियल के, भाई इसके जीरोस क्या होंगे, मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा इसका, अल्फा और बीटा क्या होगा इसका, ये निकालना है इसमें। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आपके पास सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ठीक है, उसका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। आपको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई, उसका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर इन वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी आपको पता चल जाएगा भाई इसकी जीरोस है या नहीं है। एक्स की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स की वैल्यू में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा इसकी जीरोस है या नहीं है। ठीक है, a quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। देखो क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा -5 है एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 6 है। ठीक है, तो उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कुछ भी नहीं करना है, जो हमें इक्वेशन पता है ना ये वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या -5, माइनस माइनस क्या होता है +5, तो +5, एक तो +5 वाला ये आ रहा है, एक तो +5 वाला ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता है, नहीं होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 6, अल्फा इंटू बीटा 6, मतलब ए हमारा आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से करना है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस तरीके से करना होता है हमें पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, मैंने इसमें आपको सब कवर कर दिया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स, रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन, बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, बाकी के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस, ये भी क्लियर है। पॉलिनोमियल को क्रिएट कैसे करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं वो हमने सीख लिया इसमें। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको पता चल गई है। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम कवर करेंगे। ठीक है।